हेलो स्टूडेंट्स, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी से आज हम आपको हिंदी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन संधि का है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कौन सा उदाहरण है स्वर संधि का। अपूर्व, पवन, मनोहर या इसमें से कोई नहीं। तो अपूर्व तो नहीं है स्वर संधि का एग्जाम्पल, पवन या मनोहर। तो ये इसलिए नहीं होगा कि जो इसका संधि विच्छेद होता है वो मना प्लस हर होता है। स्वर संधि नहीं, ये विसर्ग संधि आपकी। इसको और बना के देख लेते हैं। ओ प्लस अन, ये बन गया पवन। तो इधर ओ है और इधर आ है, तो जब ये मिलाया तो ये बना अब, और ये हो गई हमारी अयादी संधि। और जब अयादी संधि है तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगला आपका विलोम शब्द है स्टूडेंट्स। अनुरक्त शब्द का विलोम पूछा है। अनुरक्त के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आरक्त या विरक्त या अनुपम या इनमें से कोई नहीं। तो अनुरक्त माने किसी काम में लीन होना, तो उसका उल्टा हो गया विरक्त, उस काम से हटे हुए होना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। अगला है आपका विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष्य क्या चीज होती है, पहले ये पता होना चाहिए। विशेषण होता है जो चीज आपकी विशेषता, क्वालिटी बताई जा रही है, जैसे मोटा। और विशेष्य वो होता है जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है। आदमी, बहुत इजी तरीका है सीखने का। आदमी की क्वालिटी बता रहे हैं हम, और आदमी की क्वालिटी क्या है कि वो मोटा है। तो मोटा शब्द आपका विशेषण हो गया और आदमी शब्द क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो कर्मधारय समास इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही इसकी डेफिनेशन है कि पहला शब्द आपका विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष्य होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो देखिए जो द्वंद्व समास है उसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, जितनी वैल्यू माता की होती है उतनी ही वैल्यू पिता की होती है। द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्या होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो दोनों पद अप्रधान होने का सवाल ही नहीं उठता। बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे दशानन है। जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो ये दश प्लस आनंद, 10 हो गया और आनंद हो गया मुंह। लेकिन इसका तीसरा अर्थ निकल के आएगा रावण, जिस 10 है मुंह जिसके वह, तो रावण हो गया। तो दोनों पद इसके अप्रधान होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है आपका गुलाब सुंदर फूल है। इस वाक्य में पूछा है कि गुलाब क्या चीज है। अधिकरण कारक है? नहीं। भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गुलाब शब्द के बारे में पूछा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी का, संस्कृत का, अरबी का या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी जो है वो आपका फारसी का शब्द है, क्योंकि फारस के लोगों ने ही इसको हिंदवी नाम दिया था। फारस से ही आया है हिंदी शब्द, तो फारसी का। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। अगला अलंकार से रिलेटेड है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है या श्लेष है या उपमा है या इनमें से कोई नहीं है? देखिए स्टूडेंट, यमक अलंकार वो होता है जहां पे दो शब्द एक से लिखे हुए होते हैं और मीन्स उनके अलग अलग होते हैं, यानी समसंख्या होती है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द अनेक अर्थ को लिए हुए होता है। उपमा अलंकार की तो पहचान ही होती है, सो, से, सा, सी, इब। तो इसमें एक वर्ड पहचान का आ रहा है सा, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। जब हमारी पहचान आ रही है तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, औघट का विलोम शब्द क्या होगा? औघट का मतलब होता है किसी स्थान पर जाने पे कोई कठिनाई महसूस होना या जाने में परेशानी होना, औघट। और इसका उल्टा हो जाएगा सुगम। सुगम का मतलब हो गया आसान होना, अपोजिट वर्ड सुगम। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक कौन सा शब्द है? कंठ या ओष्ठ या रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। कंठ से तो मतलब ही नहीं है, काखा गाघा अंगा होते हैं। ओष्ठ से भी मतलब नहीं है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ वो होते हैं जब हम जो कोई शब्द जो होता है उसको हम अलग अलग बांटते हैं तो उसका अर्थ खत्म हो जाता है। जैसे नाक शब्द है, नाक का मैंने संधि विच्छेद किया तो ना प्लस का, ना तो इसका मीन्स रहा और ना इसका मीन्स रहा। लेकिन ये शब्द जब जुड़ा हुआ है तो एक मीन्स दे रहा है। जैसे गाय शब्द है, मैंने जब इसे अलग अलग कर दिया तो दोनों के मीन्स खत्म हो गया। जब मीन्स खत्म हो गए तो वो वर्ड क्या हो गया आपका? रूढ़ शब्द। मतलब जुड़ा हुआ होने पे एक अर्थ दे, निश्चित अर्थ दे, लेकिन जब हम अलग अलग कर दें, उसे विभाजित कर दें तो उसका मीन्स खत्म हो जाए, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। इसमें पूछा है शुद्ध शब्द कौन सा है। ये टॉपिक ऐसा है कि ये तो आता ही है पेपर में, कोई सा भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तनी के अकॉर्डिंग शुद्ध शब्द कौन सा होता है। तो सच्चिदानंद या सच्चिदानंद या सच्चिदानंद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और ये कैसे बन जाता है करेक्ट? सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद, इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या इनमें से कोई नहीं है। तो पृथ्वी जो है आपका तत्सम शब्द है स्टूडेंट। क्यों है तत्सम शब्द? जो तत्सम और तद्भव होते हैं उसमें एक ही डिफरेंस होता है, जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से निकले हुए शब्द होते हैं। यानी कि संस्कृत की पहचान हम हटा देते हैं, कहीं बिंदी लगी है या कहीं विसर्ग लगी है या कहीं हलंत लगा है, उसको हमने हटा दिया और एज इट इज इसको हिंदी में यूज करना, लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जो इसका अर्थ होगा, जैसे पृथ्वी है, अब इसका जो मैं तद्भव बनाऊंगी ना वो ऐसे करके बन जाएगा। ये इसका डिफरेंस है। तो ये हमारा तत्सम शब्द हो गया, इसी को पूछा है उसने, तो ये क्या शब्द हो गया हमारा? तत्सम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सोना कौन सी संज्ञा है? सोना द्रव्यवाचक, भाववाचक या समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो सोना एक धातु होती है, ठोस धातु होती है, पानी में मेल्ट नहीं होती, ठोस द्रव है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति द्वंद्व समास है या तत्पुरुष है या कर्मधारय है या इनमें से कोई नहीं। तो देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास है स्टूडेंट, देश के लिए भक्ति। नेक्स्ट है गाल बजाने का क्या अर्थ होता है? गाल बजाना यानी कपट करना या डींग हाँकना या क्रोधित होना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इतना इजी मुहावरा है। गाल बजाने का मतलब होता है डींग हाँकना। हम जबरदस्ती की जब बात करते रहते हैं किसी से कि बड़े कह देते ना डींग हाँके जा रहे हो, तो फालतू की बात करना, गाल बजाए जा रहे हो, तो वो है ये है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये भी आपका वर्तनी से रिलेटेड है। शुद्ध शब्द पूछा है, संपूर्ण इस तरीके से लिखा जाएगा या ऐसे, तो इसमें तो मात्रा ही नहीं है तो बिल्कुल ही गलत नजर आ रहा है, या संपूर्ण इस तरीके से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो संपूर्ण का जो शुद्ध रूप है वो ये है संपूर्ण, जिसमें इस तरीके से माँ आधा लिखा हुआ होता है। ये वाले वर्ड जो बिंदी वाले होते हैं वो अशुद्ध माने जाते हैं। फिर विधवा शब्द का अन्य लिंग क्या है? विधवा का लिंग पूछा है। विधवा शब्द स्त्रीलिंग हो गया तो विधवा का उल्टा हो गया विधुर। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंदी नहीं, ये कालिंदी है स्टूडेंट। कालिंदी शब्द पर्यायवाची है, किसका है? लहर का, मुनि का, यमुना का या इनमें से कोई नहीं। तो ये यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? अलंकार का क्वेश्चन है, कौन सा अलंकार? पीपर पात सरिस मंडोला। श्लेष अलंकार मैंने बताया था एक शब्द होगा, मीनिंग चिपके हुए होंगे। अनुप्रास अलंकार, पांचों में से कोई भी पहचान इसकी नहीं है अनुप्रास की। उपमा अलंकार की मैंने पहचाने आपको बताई हुई है, सो से सा सी इव, सी इव सरिस। तो देखिए सरिस आ रहा है, सरिस पहचान के लिए वर्ड दिया हुआ है सरिस, और बहुत इजी एग्जाम्पल है ये। तो ये है हुआ हमारा उपमा अलंकार।
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सी टेट की पेडागोजी के लेकर आऊँगी स्टूडेंट, क्योंकि सी टेट का पेपर 7 जुलाई को होना है, तो उसकी तैयारी भी अब हमें करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। थैंक यू।